मैं उर्वशी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 संस्कृत रुचिरा द्वितीयः पाठः विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अर्थात गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। मीन्स मैंने गुफा की वाणी को कभी नहीं सुना। तो ये जो कथा है वो पंचतंत्र के तीसरे तंत्र यानी कि खंड जिसका नाम है काकोलुकीयम से ली गई है। उसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। उन्होंने अपनी कहानियों में पशु पक्षी को ही ज्यादातर पात्र बनाया है। तो अब हम शुरू करते हैं। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। बिलस्य बिल की अर्थात गुफा की, वाणी वचन न नहीं, कदा प्लस अपि, कदा मिस कब, अपि मिस भी मीन्स कभी भी, में मेरे द्वारा श्रुता सुनी गई। अर्थात गुफा की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। अर्थात मैंने गुफा की वाणी को कभी नहीं सुना। इस पाठ में एक शेर है जिसका नाम है खरन खर। अब शुरू करते हैं कि कस्मिन चित वने खरन खराह नाम सिंहा प्रतिवसति इसमा। तो यहाँ पर जो है ना स्टार्टिंग में 2 वर्ण है, कस्मिन प्लस अस्सित। कस्मिन होता है किसी में, अस्सित मीन्स घने, यानी कि किसी घने, वने मीन्स जंगल में, किसी घने जंगल में खरन खरा ये शेर का नाम है। नाम सिंहा शेर, प्रतिवसति इसमा रहता था। इसमें जो शब्द है ना, अगर वो किसी लट लकार यानी कि इसमें ती है ना एंड में, तो ये लट लकार का शब्द है। तो लट लकार में अगर ये जुड़ता है ना तो वो पास्ट टेंस का सेंस हमें देता है। मीन्स किसी घने जंगल में खरन खर नाम का शेर रहता था। सह कदाचित इतस्ततः परिभ्रमण क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारम प्राप्तवान। सह मीन्स होता उसने, कदाचित यानी कि कभी, यानी कि एक बार। यहाँ पर है इतः प्लस ततः। इतः मीन्स यहाँ से, ततः मीन्स होता वहां से। परिभ्रमण घूमते हुए, तो यहाँ पर है क्षुधा प्लस आर्तः। क्षुधा मीन्स होता है भूख, आर्त है व्याकुल, भूख से व्याकुल। न किंचित प्लस अपि, किंचित मैंने कुछ, अपि मीन्स भी, कुछ भी। आहारम भोजन को प्राप्तवान किया। अर्थात उसने एक बार यहाँ वहाँ घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर कुछ भी भोजन नहीं प्राप्त किया। उसको भूख लगी थी, वो बेचारा यहाँ वहाँ घूमा, उसे कुछ भी नहीं मिला। ततः सूर्यास्त समये एका महतीम गुहाम दृष्ट्वा सह अचिंत्यत। ततः मीन्स होता फिर, सूर्यास्त समये यानी कि सूर्य की छिपने के समय में, एकाम एक महतीम बड़ी, गुहाम गुफा को, दृष्टा देख करके, सह वह या फिर उसने, अचिंत्यत सोचा। फिर सूर्यास्त के समय एक बड़ी गुफा को देखकर उसने सोचा, क्या सोचा कि नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रौ को अपि जीवः आगच्छति। नूनम अवश्य यानी कि श्योर, एतस्याम इसमें, गुहायाम गुफा में। अब इन दोनों का इकट्ठे बन जाएगा कि इस गुफा में क्या होगा, रात्रो रात्रि में, रात में, को प्लस अपि, को मीन्स होता है कोई, अपि मीन्स भी, कोई भी, जीवः पशु, आगच्छति आता है। कि उसने जो है बड़ी सी गुफा को देखा। गुफा को देख करके उसने सोचा कि अवश्य इस गुफा में रात को कोई जानवर भी आता है। अतः इसीलिए तत्रैव, तत्रैव मीन्स कि यहीं, निगूढ़ चुपचाप, शांति भूतवा हो करके यानी कि चुपचाप हो करके, शांति से बैठ करके, तिष्ठामी रहता हूँ। तो उसने क्या सोचा, अतः यहीं चुपचाप छिप करके यहीं में रहता हूँ, इति इस प्रकार से उसने सोचा। तो ये इति जो शब्द है ना, जब हम कुछ सोचते हैं या कुछ बोलते हैं तो एंड में आता है। इसका मतलब होता है कि इस प्रकार से बोला या इस प्रकार से सोचा। अब है इसमें यहाँ से कि एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् इसमें, अंतरे अंतरकाल में यानी कि थोड़े से समय के बाद में, यानी कि बीच में, एक ही बात है कि इस बीच में यानी कि इसके कुछ समय बाद में, गुहायाः गुफा के, स्वामी जिसका नाम था दधिपुच्छ। क्या था वो, शियार था। नामकः शृगालः नाम का जो शियार था, समागच्छत् वहाँ आया। उसके बीच में एक जो है ना दधिपुच्छ नाम का शृगाल वहाँ आया। स च यावत पश्यति तावत सिंहपद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दर्श्यते। स मीन्स होता है वह, यहाँ पर से है स मीन्स वह, च मीन्स और, यावत होता है जहाँ तक।
ठीक है, पश्यति देखता है, तावत में से तो वहां तक, यावत जहां तक, तावत वहां तक। सिंह शेर, पद होता है पैर, पद्धति चिन्ह यानी कि सिंह के पैरों के निशान। गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा पृष्ठ होते हुए, दृश्यते यानी कि दिखाई देता है, ना नहीं, 24 और यहाँ पर है बहि प्लस आगता, बाहर आते हुए। अब जो है इसका क्या अर्थ बनता है, और वह यहाँ तक देखता है कि जो शेर के पद चिन्ह गुफा में प्रविष्ट होते हुए वहां तक दिखाई देते हैं और बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिए। मीन्स कि वो टोटल सिर्फ यही देखता है, यावत और तावत का मतलब यही है कि वो सिर्फ इतना ही देखता है कि जो ये पद चिन्ह है ना, ये सिर्फ और सिर्फ गुफा की तरफ जा रहे हैं, बाहर की ओर नहीं आ रहे हैं। अब है यहाँ पर कि श्रीगालः अचिंत्यत, जो शियार ने सोचा कि अहो, कि हाय राम, कि यहाँ पर है विनष्टा प्लस अस्मि, कि विनष्टा मारा गया, अस्मि हूँ, कि हाय राम मैं मारा गया हूँ, यानी कि मैं अब नहीं रहा, क्योंकि यहाँ शेर जो आ गया है। कि नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्तीति तर्कयामी, नूनम अवश्य, अस्मिन इस बिले गुफा में, सिंह शेर, तो यहाँ पर है अस्ति प्लस इति, अस्ति मीन्स है कि अवश्य इस जगह गुफा में शेर है, इति मतलब इस प्रकार, तर्कयामी में सोचता हूँ, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अवश्य इस गुफा में जो है ना शेर आया है। तत् किम करवाणी, तत् मीन्स होता है फिर, यानी कि तो क्या, करवाणी करूं, तो क्या करूं, वो घबरा गया है ना। एवं इस प्रकार विचिंत्य सोचते हुए, इस प्रकार सोचते हुए कि दूरस्था, दूरस्था दूर जा करके, रवम आवाज को, ये होता आवाज, रव आवाज होता है ना, रवम को बन गया है इसमें, आवाज को कर्तुम यानी कि करना, आरब्धा शुरू किया। इस प्रकार दूर जाकर उसने आवाज निकालनी शुरू की। भो बिल, अरे गुफा, किम न स्मरसी, किम क्या, न नहीं, स्मरसी याद करते हो, क्या याद नहीं करते हो, मीन्स क्या याद नहीं है। यन्मया त्वया सह समयः कृतोस्ति, यन्मया, यन्मया यहाँ पर जो है ना दो वर्ण हैं, यत प्लस मया। यत होता है कि मया मेरे द्वारा, त्वया तुम्हारे, सह साथ, समय होता है शर्त यानी कि समझौता। तो यहाँ पर है कृतः प्लस अस्ति, कृतः किया गया, अस्ति है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ समझौता किया गया है, मीन्स कि हम दोनों में शर्त हुई है। क्या शर्त है, यत यदा हम बाह्यत प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि। यत मीन्स होता है कि, यदा प्लस अहम, यदा मीन्स जब, अहम मीन्स में, कि जब मैं बाह्यत बाहर से, प्रति प्लस आगमिष्यामि, प्रति मीन्स की ओर यानी कि वापस, आगमिष्यामि आऊंगा, कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा, तदा तब, तुम मां मुझे, आकरिष्यसि पुकारोगे, आवाज दोगे। तो उसने क्या बोला कि हमारी क्या शर्त है, कि हमारे बीच कौन सी शर्त रखी गई है, कि जब मैं बाहर से वापस आऊंगा तब तुम मुझे पुकारोगे। यदि त्वं मां न आह्वयसि तर्हि अहम द्वितीयं बिलं यास्यामि इति। यदि त्वं मीन्स होता है तुम, मां मुझे, न नहीं, आह्वयसि बुलाओगे, आह्वान करोगे, तर्हि तो अहम में, द्वितीयम बिलम दूसरे बिल को यानी कि दूसरे बिल में, यास्यामि जाऊंगा, इति ऐसा। तो वो क्या बोलता है कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे तो मैं दूसरे बिल में जाऊंगा, इस प्रकार से। अथ एत छुत्वा सिंह अचिंत्यत, अथ मीन्स होता फिर, तो यहाँ पर जो है ना हमारे दो वर्ण हैं, एतत प्लस श्रुत्वा, एतत मीन्स होता यह, श्रुत्वा सुन करके, फिर यह सुन करके, सिंह शेर ने, अचिंत्यत सोचा, शेर ने सोचा कि नून मेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति। तो यहाँ पर भी है ना हमारे दो वर्ण, नूनम प्लस एषा, नूनम अवश्य ही, एषा मीन्स होता यह। गुहा किसके लिए, ये गुफा के लिए बोल रहा है। स्वामिनः स्वामी को, सदा हमेशा, समाह्वानम यानी कि आवाज देता, करोति करता है, समाह्वान करता है, आह्वान करता है। तो उसने क्या सोचा शेर ने कि अवश्य ही यह गुफा अपने स्वामी को हमेशा आह्वान करती है, मीन्स के हमेशा आवाज देती है।
परंतु किंतु यहाँ पर है मद प्लस अभयात, यानी कि मेरे डर से, न नहीं, किंचित कुछ भी, वदती बोल रही है, परंतु मेरे डर से कुछ भी नहीं बोल रही है वो। अथवा साध्विदम उच्यते, अथवा व यहाँ पर है साधु प्लस इदम, साधु मिस उचित, इदम मिस होता है यह, उच्यते कहा गया है, वह यह उचित कहा गया है। क्या उचित कहा गया है? कि भयसन त्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वेपतुश्च चाधिको भवेत्। तो यहाँ पर हमारे 3 वर्ण हैं, भयसन प्लस त्रस्त प्लस मनसाम। भयसन भय से, त्रस्त व्याकुल, भय से व्याकुल, मनसाम मन वालों के, भय से व्याकुल, भय से डरे हुए मन वालों के। यहाँ पर भी फिर से 3 वर्ण हैं, हस्त प्लस पादः प्लस आदिकाः, हाथ पैर आदि, आदि जो है क्रिया क्रियाशीला, यानी कि है यहाँ पर परिवर्तनते होते हैं न नहीं। अब इसका क्या अर्थ बनता है कि भय से व्याकुल मन वालों के हाथ पांव आदि क्रियाशील नहीं होते हैं। और अब इसका देखते हैं कि वाणी वचन च मिस और, तो यहाँ पर भी फिर से 3 वर्ण है हमारे कि विपतु प्लस च प्लस अधिको, विपतु यानी कि कंपनशील, च मिस होता है, और अधिको अधिक ज्यादा भवित होते हैं। तो क्या बोलता है? और वाणी भी अधिक कंपनशील होती है। फिर से हम इसके देखते हैं कि भय से व्याकुल मन वालों के हाथ पांव आदि क्रियाशील नहीं होते हैं, और वाणी भी अधिक कंपायमान यानी कि कंपनशील होती है। तो जो है शेर जो है ऐसा सोचता है ना। तो तद हम अस्य आह्वानम करोमि, तो यहाँ पर जो है ना हमारे 2 वर्ण हैं, तत् प्लस अहम, तथा मिस होता है फिर या फिर तो मैं अस्य इसका आह्वानम आह्वान करोमि करता हूँ, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ मीन्स इसको आवाज देता हूँ। एवं सह विले प्रविश्य में भोज्य भविष्यति, एवं होता है इस प्रकार से, इस प्रकार सह वह बिले, बिल में गुफा में, प्रविश्य प्रवेश हो करके, में यानी कि मेरा भोज्य भोजन भविष्यति होगा, इस प्रकार वह गुफा में प्रवेश हो करके मेरा भोजन बनेगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आह्वानम अकरोत्, तो यहाँ पर है इत्थम यानी कि इस प्रकार विचार्य, विचार करके, सिंह शेर ने, सहसा अचानक से, यहाँ पर है श्रृगालस्य उसका शियार का, आह्वानम प्लस अकरोत आह्वान किया मीन्स उसे बुलाया। यह विचार करके शेर ने अचानक श्रृगाल का आह्वान किया कि सिंह से उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः शृगालम आह्वयत, सिंह से शेर के उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना, उच्च गर्जन जोर से गर्जने की गूंज से, सा मिस होता वह, गुहा गुहा ने, उस गुफा ने, शेर के जोर से गर्जने की गूंज से उस गुफा ने, उच्च है जोर से, श्रृगालम श्रृगाल को, आह्वयत पुकारा, श्रृगाल को बुलाया। अनेन अन्येपि पशवो भयभीता अभवन, अनेन होता है इससे, किससे? जोर से दहाड़ा तो उससे जो है गूंज हुई, उस गूंज से, अनेन इससे, अन्य प्लस अपि यानी कि दूसरे भी, पशव पशु भयभीता भयभीत अभवन हुए, इससे जो है ना दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। श्रृगालोपि ततः दूरम प्लायमानः इमं पठत, तो यहाँ पर जो है 2 वर्ण है, श्रृगालः प्लस अपि, श्रृगाल भी, ततः वहां से, दूरम दूर, प्लायमानः भागते हुए, इममम यह पठत पढ़ा, श्रृगाल ने भी वहां से दूर भागते हुए यह पढ़ा, यानी कि यह बोला उसने। क्या बोला उसने? कि अनागतम यह कुरुते स शोभते स शोच्यते यो न करोत्यनागतम, वनेत्र संस्थस्य समागता जरा विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। अनागतम यानी कि आने वाले को, किसको? आने वाली विपत्ति को, यह मिस जो कुरुते करता है, क्या? निराकरण करता है। स मिस होता वह, ये सह है एक्चुअली, शोभते शोभायमान होता है, अर्थात आने वाली विपत्ति को जो निराकरण करता है वह शोभायमान यानी कि सुखी होता है। स मिस होता है फिर से वह, यहाँ पर जो है ना विसर्ग का लोप हुआ है। सोचते यानी कि चिंतित होता है, परेशान रहता है। यो ये यह है, न नहीं, तो यहाँ पर है
करोति प्लस अनागतम, करोति करता है, अनागतम आने वाले को। जो आने वाली विपत्ति का निराकरण नहीं करता है वह परेशान रहता है। वने प्लस अत्र, वन में, अत्र मिस होते यहाँ, यहाँ वन में, जंगल में, संस्थस्य यानी कि रहते हुए, समागता जरा बुढ़ापा आ गई है, यहाँ जंगल में रहते हुए बुढ़ापा आ गई है। बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, विल की वाणी मेरे द्वारा कभी नहीं सुनी गई। अर्थात जो आने वाली विपत्ति का निराकरण करता है वह शोभायमान रहता है, जो आने वाली विपत्ति का निराकरण नहीं करता है वह चिंतित रहता है, परेशान रहता है। यहाँ जंगल में रहते हुए बुढ़ापा आ गया है, लेकिन मेरे द्वारा विल की वाणी को कभी भी नहीं सुना गया है। अर्थात मैंने जो गुफा की वाणी है ना उसको कभी नहीं सुना है।